हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम ब्रेक 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 को, जिसे लिखा है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। इस पोयम के अंदर एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन अपने मित्र आर्थर हेलम, जिनकी मृत्यु हुई थी 1833 में, उनकी मृत्यु पर अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं। पोयम यानी कि एलिजी फॉर्म में लिखी गई है। किसी भी मृत व्यक्ति की याद में लिखे कविता को एलिजी कहा जाता है। तो ये पोयम उन्होंने लिखी थी अपने मित्र की मृत्यु पर। पोयम को पब्लिश करवाया गया 1842 में, ये भी ध्यान रखिएगा। और किस कलेक्शन में आई थी ये? पोइम्स नामक जो उनका कलेक्शन था उसमें आई थी। एक और जो चीज़ याद रखनी है कि पोइट ये इमेजिन करके चल रहे हैं कि क्लेवेडोन चर्च, जहाँ पर कि आर्थर हेलम को दफनाया गया था, वहीं पर बैठ करके आसपास के सीनरी को देखते हुए पोइट इस पोयम को लिख रहे हैं, ऐसा उनकी इमेजिनेशन है। और ब्रिस्टल चैनल के बिल्कुल सामने है ये चर्च, ये भी ध्यान रखिएगा। हालांकि रियल में उन्होंने इस पोयम को लिखा था सोमर्सबी नामक स्थान की लेंस में गलियों में घूमते हुए, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। पोयम के अंदर बहुत ही शॉर्ट में और खूबसूरती से उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। वो कहते हैं सब कुछ एज इट इज़ कंटिन्यू चल रहा है, किसी की भी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया है। इवन नेचर इज़ कंटिन्यू एज इट इज़। परंतु चेंज किसके जीवन में आया है? पोइट के जीवन में। आज वो अपने मित्र के हाथों के स्पर्श और उसके आवाज़ को सुनने के लिए तरस रहा है। यहाँ पर वो अपने मित्र को याद करते हुए पोयम को कंप्लीट करते हैं। तो देखिएगा पोयम को। ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। कहाँ आकर के टकराओ? अपने ठंडे निष्क्रिय पत्थरों के पास आकर के टकराओ ओ समुद्र, ओ सी। एंड आई वुड, और मेरी ये विश है, आई विश दैट माई टंग कुड अटर, कि मैं अपने मुंह से ऐसे शब्द निकालूं, द थॉट्स, जो कि उन विचारों को प्रकट करे, दैट अराइज इन मी, जो विचार मेरे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। अटर यानी उच्चारण करना, प्रकट करना। अराइज इन मी, मन में उत्पन्न होना। जो विचार मेरे मन में उत्पन्न हो रहे हैं उनको प्रकट करने वाले शब्दों को मैं बोलूं, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी इच्छा है। ओ वेल, अरे बड़ा अच्छा है। फॉर द फिशरमैन्स बॉय, फिशरमैन का जो लड़का है उसका जीवन बड़ा अच्छा है। दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले, कि वो अपनी बहन के साथ खेल रहा है, शोर कर रहा है। ये जो इमेज है फिशरमैन के लड़के की, इसे इमेज ऑफ एक्टिविटी कहा गया है, क्योंकि एक एक्टिवनेस, बच्चा खेल कूद रहा है, मस्ती कर रहा है, एक्टिव है, उसको बताया है। तो इस इमेज को इमेज ऑफ एक्टिविटी में लिया गया है। दूसरा आगे देखिएगा, ओ वेल फॉर द सेलर लेड, और सेलर के लड़के का जीवन भी बड़ा अच्छा है। क्यों? दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे, क्योंकि वो क्या कर रहा है? खाड़ी पार करते हुए, बे पार करते हुए अपनी बोट में गुनगुना रहा है, यानी कि एंजॉय कर रहा है। तो ये वाली जो इमेज है वो इमेज ऑफ जॉय है, ये भी ध्यान रखिएगा। थर्ड, एंड द स्टेटली शिप्स, और शाही जहाज गो ऑन टू देयर हावेन, कहाँ जा रहे हैं? अपने बंदरगाह की ओर। हावेन यानी बंदरगाह, अपने बंदरगाह की ओर जा रहे हैं जहाज। अंडर द हिल, और ये बंदरगाह कहाँ है? पहाड़ी के नीचे है। बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वेनिश्ड हैंड, पर मैं क्या कर रहा हूँ? पोइट खुद के लिए कहता है फिर कि सबकी लाइफ एज इट इज़ कंटिन्यू है। सेलर का लड़का, फिशरमैन का लड़का, सब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त है, और शाही जहाज भी अपनी गति से रोजमर्रा के अंदाज में चल रहे हैं। जीवन में परिवर्तन किसके आया है? पोइट के। बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वेनिश्ड हैंड, मैं क्या कर रहा हूँ? उस नष्ट हो चुके हाथ के स्पर्श के लिए तरस रहा हूँ। टच ऑफ अ वेनिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल, और उस वॉइस के साउंड को सुनने के लिए तरस रहा हूँ, दैट इज स्टिल, जो कि अब शांत हो चुकी है। दैट इज स्टिल। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, टकराओ तुम। एट द फूट ऑफ दाई क्रेग्स, अपनी चट्टानों के निचले हिस्से पर जाकर के टकराओ ओ समुद्र, ओ सी। बट द टेंडर ग्रेस, परंतु वो नजाकत से भरी गरिमा ऑफ अ डे, उस दिन की,
नजाकत से भरी गरिमा किस दिन की? उस दिन की दैट इज डेड, जो कि अब खत्म हो चुका है। कौन सा दिन? वो दिन जो कि उसने हेलम के साथ बिताया था। विल नेवर कम बैक टू मी, उस दिन की गरिमा मेरे पास कभी लौट करके नहीं आएगी। विल नेवर कम बैक टू मी। यहाँ पर पोयम का मेरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। पोयम में 3 अलग अलग इमेजेस से उन्होंने पूरी पोयम को कंप्लीट किया है और ये बताने की कोशिश की है कि लाइफ इन नेचर एंड लाइफ ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग इज कंटिन्यू एज इट इज। चेंज हैज़ कम इन द लाइफ ऑफ द पोइट हिमसेल्फ ओनली। केवल पोइट के खुद के जीवन में परिवर्तन आया है कि अब वो उस दोस्त के लिए तरस रहा है जिसके साथ उसने काफ़ी खूबसूरत पल बिताए थे। तो इसके अलावा भी पोयम में फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का रिप्लाई दे सकूं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन।